हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टुगेदर विद अभी। आज इस वीडियो में हम एन्क्रिप्शन की बात करेंगे। एन्क्रिप्शन एक सिक्योरिटी मैकेनिज़्म है जिसमें आप अपने डेटा को एन्क्रिप्ट करते हैं। पर AWS के अंदर बहुत से मैकेनिज़म्स हैं एन्क्रिप्ट करने के लिए। पर वो समझने से पहले, वो प्रैक्टिकली देखने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि वो अलग अलग मैकेनिज़म्स क्यों दिए गए हैं, क्या डिफरेंस है, और एन्क्रिप्शन में जो मेन एंटिटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं। तो मैं पहले थोड़ी देर उस बारे में बात करना चाहूँगा। सो दिस इज़ द बेसिक मॉडल जिस तरीके से एन्क्रिप्शन होता है। एक आपका प्लेन टेक्स्ट है जिसमें आपका पासवर्ड मान लीजिए सेव्ड है। एक डेटा की होती है, उस डेटा की को यूज़ करके आप एक एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम को देते हैं। ये एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम्स के एग्जांपल होते हैं जैसे AES 256 एक्सेट्रा, ठीक है। और उससे आपका इन दोनों को यूज़ करके आप एक साइफर टेक्स्ट जो कि एनक्रिप्टेड डेटा है वो आपको मिल जाता है। तो बेसिक लेवल पे केवल दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक डेटा की और एक एनक्रिप्शन एल्गोरिदम। ओके, अब ये किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो मान लीजिए एक यूज़र है, सबसे पहले तो वो अपनी मशीन पे आउटसाइड AWS अपने लोकल कंप्यूटर पे एक एप्लीकेशन के थ्रू इस पूरे प्रोसेस को कर सकता है। उसके पास खुद की डेटा की है, खुद का एनक्रिप्शन एल्गोरिदम है, उसने प्लेन टेक्स्ट को लिया, एनक्रिप्टेड डेटा बना लिया, ठीक है। और इसी तरीके से यही चीज़ एक जो आप अपने लोकल सर्वर पे एप्लीकेशन के थ्रू कर रहे थे, वही चीज़ अगर आपने अमेज़ॉन का एक सर्विस होती है EC2, वो EC2 सर्विस से आपको एक कंप्यूटर मिल जाता है। उस कंप्यूटर या मशीन या सर्वर पे आपने सिमिलर एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखा है जो आपकी डेटा की और एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम को यूज़ करके प्लेन डेटा को एन्क्रिप्टेड डेटा में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये दोनों हम बोलते हैं क्लाइंट साइड, ओके, बिकॉज दिस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ क्लाइंट, ओके। तो ये क्लाइंट साइड मैकेनिज्म्स हैं। जब एक बार डेटा एनक्रिप्ट हो गया तो उसके बाद आपने S3 में उनको उस डेटा को सेव कर दिया, ठीक है। सो अब इसमें एक और चीज़ होती है, डेटा एट रेस्ट। जब डेटा सेव हो रहा है S3 में, व्हेन इट इज़ एट रेस्ट, तो एनक्रिप्शन वे क्या है, उसे कहते हैं डेटा एट रेस्ट एनक्रिप्शन। और एक होता है ट्रांजिट। तो अभी जब बाहर से आपने एनक्रिप्टेड डेटा को रेस्ट API के थ्रू S3 को प्रोवाइड कराया, ठीक है, आपने पुट किया, तो HTTPS कॉल कर रहे हैं आप या HTTP कॉल कर रहे हैं, ये बताता है कि ट्रांजिट के टाइम, ड्यूरिंग ट्रांजिट आपने कितने सिक्योर वे में अपने डेटा को भेजा है या नहीं। सो सिक्योरिटी इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, वन इज सिक्योरिटी एट रेस्ट एंड द अदर इज सिक्योरिटी ड्यूरिंग ट्रांजिट। एट रेस्ट मतलब जो आपका डेटा ऑलरेडी S3 में स्टोर्ड है वो किस तरीके का है, एनक्रिप्टेड है या नहीं है। और ड्यूरिंग ट्रांजिट कोई आपके एनक्रिप्टेड डेटा को भी ना देख ले, इसलिए जब आप उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं S3 पे, तब वो सिक्योर है नहीं, वो ट्रांजिट कहलाता है। तो अभी ये दोनों जो मैकेनिज्म मैंने बताया ये क्लाइंट के हैं, क्योंकि आपका एप्लीकेशन खुद एनक्रिप्शन करने के बाद S3 पे डाल रहा है, ठीक है। अब दूसरा तरीका होता है कि आपने प्लेन डेटा एक सर्वर साइड पे AWS सर्विस को आपने प्रोवाइड करा दिया, प्लेन डेटा जिसको आपने ट्रांजिट में HTTPS के थ्रू करा, और सर्वर साइड पे ही AWS के विद इन ही डेटा को एनक्रिप्ट किया जा रहा है, ठीक है। सो कैसे कर रहा है, AWS खुद कर रहा है, अपने अंदर कर रहा है, किसी मैकेनिज्म के थ्रू कर रहा है। बट ड्यूरिंग S3, जब आप S3 को यूज़ कर रहे हैं तो उसने खुद ही AWS ने सर्वर साइड पे ही एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन कर रहा है। इस लॉजिक को बोलते हैं सर्वर साइड मैकेनिज्म। सो ये एक दूसरा तरीका होता है। सो मोटी बातें ये हैं कि एट रेस्ट, एट ट्रांजिट किया जाता है, एंड क्लाइंट साइड हो सकता है या सर्वर साइड हो सकता है। अब नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो होता है कि अभी मैंने आपको बताया कि जैसे ये डेटा की एनक्रिप्शन एल्गोरिदम में यूज़ हो रही है, इसी तरीके से इस डेटा की को डिक्रिप्शन के लिए भी यूज़ किया जाता है। जब केवल आप एक ही की को यूज़ कर रहे हैं तो इस तरीके के मैकेनिज्म को हम बोलते हैं सिमेट्रिक वे ऑफ एनक्रिप्शन, ठीक है। ये बहुत फास्ट होता है। और एक दूसरा तरीका होता है जिसमें आप डेटा की पेयर जनरेट करते हैं। एक पब्लिक की होती है और एक प्राइवेट की होती है। पब्लिक की को आप एनक्रिप्शन के लिए यूज़ करते हैं और प्राइवेट की को डिक्रिप्शन के लिए यूज़ करते हैं। दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म इज कॉल्ड एसिमेट्रिक। ये थोड़ा स्लो होता है बट दिस इज़ मोर एफिशिएंट। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपने एक ही की
पूरी दुनिया को देनी पड़ रही है आपको, क्योंकि आपने डेटा एनक्रिप्ट किया, वो डेटा आपने पूरी दुनिया को एक्सेस कराना है। अब दुनिया को, वो पब्लिक को डिक्रिप्ट करने की ज़रूरत है। डिक्रिप्ट के लिए उसे की लगेगी, तो आपको एक ही की पूरी पब्लिक को देनी पड़ेगी। और किसी ने भी उस की का मिसयूज़ किया या उस की का किसी तरीके से खो दिया, देन इट इज़ अ लॉस फॉर यू। इसीलिए पब्लिक और प्राइवेट की इज़ अ बेटर मैकेनिज्म। बट इसकी ज़रूरत, पब्लिक की में क्या होगा कि आपने एक एनक्रिप्शन तो कर दिया एक पब्लिक की से, पर प्राइवेट की जिस जिसके पास होगी केवल वही डिक्रिप्ट कर सकता है। ठीक है, सो इट इज़ अ बेटर मैकेनिज्म, बट ये थोड़ा स्लो होता है। ठीक है, अब आते हैं अभी, अब जैसे हमने ये डेटा की को यूज़ कर रहे थे, अब ये डेटा की प्लेन टेक्स्ट थी, राइट। अब हो सकता है कि इस डेटा की को भी मैं एनक्रिप्ट करूं, राइट, बिकॉज आई वांट टू मेक इट मोर सिक्योर। तो मैं सेम मैकेनिज्म को यूज़ करते ही अब मैं एक और की बनाऊंगा जिसको मैं मास्टर की बोलूँगा, उसको एनक्रिप्शन एल्गोरिदम में डालूंगा। जो मेरी प्लेन डेटा की थी उसको एनक्रिप्टेड डेटा की में कन्वर्ट कर दूंगा। उस एनक्रिप्टेड डेटा की को मैं अपने S3 में स्टोर कर दूंगा, और उसी एनक्रिप्टेड डेटा की को मैं एनक्रिप्शन एल्गोरिदम में डाल के प्लेन टेक्स्ट से एक एनक्रिप्टेड टेक्स्ट में, एनक्रिप्टेड डेटा में कन्वर्ट कर लूँगा। तो मेरा बोथ दिस एनक्रिप्टेड डेटा एंड एनक्रिप्टेड डेटा की, मैं दोनों को S3 में स्टोर कर सकता हूँ। सो दिस इज़ लाइक कि आप इस तरीके की मास्टर की और बनाए जा सकते हैं। सो एसेंस ऑफ द होल स्टोरी इज कि जब हम AWS में पढ़ेंगे डिफरेंट वेज, तो उसमें मास्टर की ही बात कर रहे होते हैं हम। ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग इज, जब आप ये कस्टमर मास्टर की CMK जो होता है, जो आप अभी पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स, तो CMK स्टैंड्स फॉर कस्टमर मास्टर की। जो मैंने आपको भी मास्टर की ऊपर दिखाई जो एनक्रिप्शन के लिए यूज़ हुई थी, उसको हम कस्टमर मास्टर की कहते हैं। कस्टमर मास्टर की कैन फर्दर बी एनक्रिप्टेड एंड सो ऑन। तो मैंने जैसे कहा कि आप इसके ऊपर एक और मास्टर की, उसके ऊपर एक और मास्टर की, फॉर इंक्रीज सिक्योरिटी आप इस तरीके के काम कर सकते हैं। इस तरीके के प्रोसेस को हम एनवेलप इंक्रिप्शन कहते हैं। यूज़र विद एक्सेस टू CMK वुड बी able to access data obviously. CMK needs to be rotated periodically for added security. अब मान लीजिए आपके पास एक मास्टर की है, उस वो किसी के पास आ गई, सो टू फॉर एडेड सिक्योरिटी आपको क्या है, ये चेंज करते रहना पड़ता है, रोटेट करना पड़ता है ये पीरियोडिकली CMK को। अब दो लेवल ऑफ एक्सेस होता है जब आपने कीज़ को आप बनाएंगे। अब द होल क्वेश्चन कम्स डाउन कि AWS के अंदर कीज़ बनाई जाती हैं। कीज़ क्या होती हैं, कस्टमर मास्टर की को बनाया जाता है। अब कस्टमर मास्टर की को हमें रोटेट करना है, टैग्स देने हैं, डिलीट करना है, किसको एक्सेस देना है, ये एक एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। तो इसके अंदर दो दो यूज़ होते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटर और दूसरा रोल होता है डेटा एक्सेस। कि अगर किसी को डेटा एक्सेस करना है, उस डेटा को एक्सेस जो इस मास्टर की को यूज़ करके एनक्रिप्ट किया गया है, तो अगर उस डेटा को आपको यूज़ करना है तो उसे डिक्रिप्ट भी करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास की का एक्सेस नहीं है, देन यू कैन नॉट डू इट। सो टू रोल्स आर प्रोवाइडेड। वन इज़ एन एडमिनिस्ट्रेटर रोल, जो केवल जिसका काम होता है की को मैनेज करना, किसको एक्सेस देना है नहीं देना, रोटेट करना, टैग्स लगाना, की पॉलिसीज़ बनाना, ऑल दो स्टफ। और दूसरा होता है जिसको डेटा यूज़ करना है उसको की का एक्सेस देना। ओके, the next thing is key administrators have permissions to manage the CMK but do not have permissions to use the CMK in cryptographic operations. जैसे मैंने कहा दो रोल हैं। अब एडमिनिस्ट्रेटर चाहे तो अपने आप को भी एक्सेस करने के राइट्स दे सकता है, बट एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ये भी हो सकता है कि वो खुद डेटा को एक्सेस करने के लिए वो यूज़ ना करे। ठीक है, डिफ़ॉल्ट एनक्रिप्शन एट बकेट लेवल और एल्स फॉर एवरी ऑब्जेक्ट सेपरेटली। अब AWS ने आपको एनक्रिप्शन एक बकेट लेवल पे भी करा दिया है कि अगर आप बकेट लेवल पे एनक्रिप्शन सेलेक्ट करते हैं तो उसके विदिन जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सारे के सारे एक साथ उस मैकेनिज्म के थ्रू एनक्रिप्ट हो जाएंगे, या फिर आप हर ऑब्जेक्ट को सेपरेटली जाके उसका एनक्रिप्शन मैकेनिज्म यूज़ कर सकते हैं। AWS services that are integrated within AWS KMS use symmetric CMKs to encrypt your data. अब AWS के अंदर एक की मैनेजमेंट सर्विस करके है, तो हमारे को एसेंस में ये पता चला कि ये कस्टमर मैनेज्ड की को हमें संभाल के रखना है। ठीक है, तो AWS में जितने भी मॉडल्स बने हैं अभी जो मैं बताने वाला हूँ, वो इसी के अराउंड है कि ये मास्टर की कैसे कौन क्रिएट करेगा, किसको इसका एक्सेस होगा, कौन इसको चेंज कर सकता है नहीं कर सकता, AWS करेगा या कस्टमर करेगा, इसके अराउंड ही सारे मॉडल्स बने हैं। ठीक है,
तो इसने AWS ने अपनी एक की मैनेजमेंट सर्विस करके एक सर्विस को बनाया है, जिस सर्विस के थ्रू आप ये सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं। ठीक है। अब कुछ सर्विसेज जैसे S3, EC2 या RD रेडशिफ्ट वगैरह जितनी भी सर्विसेज हैं जो ऑलरेडी KMS से इंटीग्रेटेड हैं, वो सिमेट्रिक CM के, जो मैंने आपको बताया था सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक, उसमें से सिमेट्रिक CM के मैकेनिज्म को यूज़ करते हैं। ठीक है। बिकॉज इट इज़ इंटरनल, दे हैव देयर ओन इंटीग्रेशन पॉलिसीज एंड रूल्स, जिसकी वजह से वो सिमेट्रिक को यूज़ कर पाते हैं। नाउ लेट्स कम टू, देयर आर 3 मैकेनिज्म्स। अभी तक मैंने जो बताया 3 मैकेनिज्म्स हैं AWS के अंदर। एक है कस्टमर मैनेज CM केस। सो मास्टर की, कस्टमर मास्टर की को अगर कस्टमर मैनेज कर रहा है इन योर AWS अकाउंट, अगर आप ही उसको क्रिएट कर रहे हैं, आप ओन करते हैं, आप मैनेज करते हैं, तो उस तरीके के मैकेनिज्म को हम कहते हैं कस्टमर मैनेज CM केस। दूसरा होता है AWS मैनेज CM केस। सो AWS ने CM के बनाई आपके बिहाफ पे, आपके अकाउंट में। ठीक है। बट आपके बिहाफ पे, ओके, नोट इट, इट इज़ जस्ट क्रिएटिंग ऑन योर बिहाफ विद इन योर ओन अकाउंट, और ये KMS के अंदर डायरेक्टली इंटीग्रेट हो जाती है, एंड दिस इज़ यूज्ड बाय सर्विसेज लाइक S3 एक्सेट्रा। ठीक है। ये मैकेनिज्म आपको दिखेगा। तो इसमें क्या है, मैनेजमेंट का पूरा काम कौन करेगा, AWS करेगा, कि आपके अकाउंट के अंदर है, आपकी सर्विसेज के लिए यूज़ होगी, बट मैनेज उसको AWS करेगा। ओके। यू विल नॉट हैव द राइट्स कि किसको एक्सेस देना है, नहीं देना। एवरीथिंग इज मैनेज बाय AWS, बट इट इज़ यूज बाय द सर्विसेज विद इन योर अकाउंट। और कुछ सर्विसेज होती हैं जो AWS ओन्ड होती हैं, AWS ही उनको ओन करता है, आपको उस पर कोई राइट्स नहीं होते। और ये हो सकता है अक्रॉस मल्टीपल अकाउंट्स, किसी आपके फ्रेंड का या किसी और ऑर्गेनाइजेशन का भी अकाउंट है, वो भी इन सर्विसेज को, इस CMK को यूज़ कर सकता है। बट दिस इज़ एवरीथिंग बिहाइंड द सीन, आपको ये सब पता भी नहीं चलता है, इस पर आपको कुछ राइट नहीं होता है। सो वी कैन जस्ट क्विकली लुक एट द कंपेरिजन at a very high level. If you see, customer managed keys created by customer, AWS managed keys are created by AWS service, and AWS owned keys created by AWS service. अगर आप देखें तो कौन कस्टमर मैनेज की को कस्टमर मैनेज करता है, इट इज़ नॉट शेयर्ड अक्रॉस अकाउंट्स। कैन आई व्यू द मेटा डेटा, येस आई कैन, एंड इसको स्टार्टअप जो नाम देना चाहें आप दे सकते हैं। AWS मैनेज जो कीज़ होती है उसको AWS मैनेज करता है, इट इज़ नॉट शेयर्ड अक्रॉस अदर अकाउंट्स। आई कैन व्यू द मेटा डेटा बट आई कैन नॉट मैनेज इट। ठीक है। और मैनेज का मतलब क्या होता है, मेंटेनिंग द की पॉलिसीज़, IAM पॉलिसीज़, ग्रांट्स, रोटेटिंग कीज़, क्रिप्टोग्राफिक मटेरियल ऐड करना, टैग्स, एलियास, ये सब करने का जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है वो सब AWS कर रहा है इस केस में। इस सर्विस का बस ये है कि कुछ कीवर्ड्स हैं, कुछ प्रीफिक्सेस हैं जो ऑलरेडी AWS ने रिजर्व कर रखे हैं, जैसे कि इस तरीके की का नाम AWS स्लैश करके स्टार्ट होता है। सो इट वुड बी AWS/S3 इन दिस केस। और कुछ AWS ओन्ड CM केस हैं जो कि अक्रॉस अदर अकाउंट्स शेयर होते हैं, पर इस पे आपको कोई राइट नहीं होता है। ठीक है। सो फॉर अस व्हाट वी विल बी सीइंग इज, सबसे पहले तो हम एक ये यूज़ करेंगे AWS मैनेज CM के, फिर अब एक हम कस्टमर मैनेज CM के हम एक खुद बनाएंगे और उसको देखेंगे प्रैक्टिकली। और विद एक इसके अलावा भी होता है जो S3 के अंदर इनहेरेंट है। अगर आप ये सब कुछ भी नहीं करना चाहते बट आप एनक्रिप्शन चाहते हैं अपने डेटा का विद इन S3, तो देयर इज़ वन मोर, जहाँ पे आपको केवल एक टिक बॉक्स करना है। इट इज सेड, आई मीन इट्स अ रेडियो बटन, उसमें बस AES 256 लिखा आता है। ठीक है। इसका की मैनेजमेंट सर्विस से कोई देना नहीं है। उसको टिक करेंगे तो AWS आपके बिहाफ पे S3 के अंदर जितना भी डेटा है वो एनक्रिप्ट करेगा। ठीक है। सो अब ये जो कस्टमर मैनेज CMK है, इसके अंदर फिर 3 तरीके आ जाते हैं। अब ये कस्टमर की जो है, अब आप हो सकता है कि की मैनेजमेंट सर्विस के अंदर एक होता है क्रिएट की करके, उसको यूज़ करके बनाएं, या फिर हो सकता है आप अपने लोकल सिस्टम पे की को बनाएं और फिर KMS के अंदर इंपोर्ट कर दें। या कस्टमर की स्टोर एक और तरीका होता है जो कि हार्डवेयर क्लाउड के लिए होता है, उसमें हम नहीं जाएंगे, हम मेनली फोकस करेंगे KMS और एक्सटर्नल। तो KMS के विदिन अगर आप कर रहे हैं कस्टमर मैनेज की को, अपनी खुद की बना रहे हैं बट KMS सर्विस को यूज़ करके कर रहे हैं, और एक होता है आप एक्सटर्नली लोकल सिस्टम पे बना के
KMS के विद इन अपनी की को स्टोर कर रहे हैं जिससे कि आप उसको आगे फ्यूचर में मैनेज कर सकें। तो ये दो तरीके होते हैं, ठीक है। बट एक्सटर्नल जो होता है वो केवल सिमेट्रिक कीज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, एसिमेट्रिक के लिए नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कस्टमर मैनेज की है यहाँ पे, ठीक है। दिस इज़ द KMS सर्विस का डैशबोर्ड जो भी हम प्रैक्टिकली देखेंगे। यहाँ पे अगर आप कस्टमर मैनेज की बनाने जाएंगे और सिमेट्रिक चूज़ करेंगे तो उसमें 3 ऑप्शन आते हैं। आप KMS के अंदर खुद बनाना चाहते हैं, एक्सटर्नली बना के KMS के अंदर इंपोर्ट करना चाहते हैं, या कस्टम की स्टोर जो कि क्लाउड HSM है उसको यूज़ करना चाहते हैं। और एसिमेट्रिक के अंदर आप देखेंगे इट डजेंट गिव यू ऑल दीज ऑप्शंस, ओके। एसिमेट्रिक के अंदर एक तो सबसे पहले RSA, दिस इज़ द वे, दीज आर द फ्यू मेथड्स ऑफ एनक्रिप्शन दैट यू कैन यूज़, और उसको 2 चीज़ों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। सो नाउ इट्स द टाइम टू मूव इन टू द प्रैक्टिकल सिनेरियो। हम प्रैक्टिकल देखते हैं। आई होप ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, बट दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकली ये सारे मैकेनिज़म्स को देखेंगे, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टूड। मेन थिंग इज़ कि हम की को हमें सेव करना है, उसको की सेव करने के तरीके क्या क्या हैं। की मैनेजमेंट सर्विस के अंदर करते हैं, कस्टमर खुद उस पर कितना राइट्स रखता है या AWS मैनेज कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। सिमेट्रिक या एसिमेट्रिक की आप बना रहे हैं, एंड एट रेस्ट के लिए ये सब है, एट ट्रांजिट के लिए आपको HTTPS यूज़ कर पा रहे हैं या नहीं, ये इम्पॉर्टेंट है। तो हम ये सब प्रैक्टिकल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट विद अदर्स। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर यू, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर योर टाइम।